आप सभी को नमस्ते। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टेबल को क्रिएट किया था और उसमें कुछ क्वेरीज थे, उसको हम लोगों ने एक्सेस किया था और देखा था कैसे क्वेरी हम लोग लिखते हैं। आज हम लोग एक और टेबल को देखते हैं। ये टेबल एम्प्लॉय टेबल है और ये बहुत बड़ा टेबल है। इसमें आप डेटा भी देखेंगे तो डेटा भी बहुत सारे फिट किए गए हैं, इसमें आपको भी समझ में आ जाएगा। आप ये टेबल देख रहे होंगे, ये टेबल कितना बड़ा टेबल है, बहुत सारे डेटा इसमें इंटर किए होंगे, लगभग 8 डेटा है हमारे पास और अलग अलग कॉलम है, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, सब्जेक्ट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, जेंडर है, ये सब डेटा इसमें हम लोगों ने फीड किया हुआ है। और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेरी हम लोग देखेंगे कि क्या आगे टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर टीचर, to list the details of all the teachers who are getting salary between 2000 and 20,000 to 35,000, to display the subject of all the teachers whose age is more than 40 years, to display the list of names of all the teachers in the alphabetical order, यानी कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टेबल को एक बार एक्सेस करते हैं और देखते हैं क्या कि ये टेबल कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। सबसे पहले इस टेबल को हमको क्रिएट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस में और डेटा को हमको इंसर्ट करना पड़ेगा लगभग इसी सीक्वेंस में। ठीक है ना, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं और भी इस तरह के क्वेश्चन से आपके बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम के इस तरह क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगा आपके लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना यहाँ ओपन ऑफिस बेस ओपन करके रखा हूँ और डेटाबेस में मैं क्लिक करूँगा। यहाँ ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस मेरे पास है, मैं इसको फिनिश करता हूँ, मेरा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेबल में। तो अभी तक हम लोगों ने डेट शीट का टेबल जो क्रिएट किया था वही टेबल है। दूसरा टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। टूल्स में मैं गया, एसक्यूएल में गया और मैं लिखा क्या कि क्रिएट टेबल। टेबल में जो भी होगा टीचर्स डिटेल्स होगा, चाहे इंप्लॉय टेबल मान के चलिए, मैं लिखा टीचर डिटेल, टीचर डिटेल्स। ठीक है, और इसमें कॉलम कौन कौन से होंगे? पहले होगा तो आपका कि SR _ NO, SR नंबर। ये सिर्फ मेरा मान के चलिए इसको हम इंटीजर टाइप करेंगे क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू हम बार बार ले रहे हैं। इंटीजर तो साइज देने की जरूरत नहीं है इंटीजर में हमको, यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ। फिर आपका टी नेम यानी टीचर नेम जो भी है, टीचर नेम वायर कैर और इसका साइज आप ले लीजिए 20 और यहाँ कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद मेरा आएगा एज, तो आप लीजिए टी एज यानी टीचर एज। समझने के लिए इसको भी हम लोग इंटीजर टाइप एज जब भी होगा तो इंटीजर में ही होगा। या आप 10 साल 100 साल 20 साल 50 साल के होंगे तो आप हमेशा उसी में होंगे, तो INT ले लेते हैं हम। फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं क्या सब्जेक्ट, तो T सब्जेक्ट, ये भी वेयर कैर टाइप का ले लेते हैं हम लोग। वेयर कैर साइज इसको हम लोग मान लेते हैं 20। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो सिंपल लिख देते हैं हम लोग डेट ऑफ जे ओ कर दीजिए, वेयर कैर कर देते हैं इसको भी हम। चाहे तो आप डेट टाइप का ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं वेयर कर लेता हूँ ताकि लिखना आसान रहेगा। किसी भी स्पेशल सिंबल को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा टाइप करने में, प्लस पर्टिकुलर फॉर्मेट डेट का हमको नहीं लेना पड़ेगा, हम फ्री रहेंगे कुछ भी लिखने के लिए। मैं 20 ले लिया और इसके बाद आपका आ जाएगा टी सैलरी, कितनी उनकी सैलरी है। तो इसको भी चाहे तो आप इंटीजर में ले सकते हैं, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी जाता है इसलिए मैं वायर कैर ही लेता हूँ और साइज में कर देता हूँ इसका भी 20। ठीक है, इसके बाद है मेरा जेंडर, तो आप TGENDER जेंडर कर दीजिए, कौन सा जेंडर है। और इसको भी आप चाहें तो वायर कैर या फिर कैर भी सिर्फ लगा, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू में मेल फीमेल हो सकता है या फिर ट्रांसजेंडर हो सकता है, तो क्या आप हमेशा कैर भी लगा सकते हैं। मैं वायर कैर ज़्यादा सुटेबल रहता है कि आप किसी भी तरह का अगर मिस्टेक भी करते तो कोई एरर नहीं आएगा। और इसको मैं 20 ले लेता हूँ साइज, और यहाँ सेमीकोलन लगा के मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल को रिफ्रेश करेंगे, व्यू में गए, रिफ्रेश टेबल, यहाँ टीचर्स डिटेल्स नाम से टेबल आ गया, डबल क्लिक करेंगे इसको हम लोग तो देखेंगे क्या हम लोग की SR नंबर, टी नेम एंड टीचर्स नेम, एज, सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और जेंडर, ये सारे जो कॉलम थे वो मेरे इंसर्ट हो गए हैं। और टीचर्स डिटेल्स नाम से मेरा जो है टेबल जो है मेरा वो क्रिएट हुआ है न्यू डेटाबेस में। ठीक है ना, अभी से हम लोग 1 बाय 1 डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड रहूंगा इसमें।
तो आप एक बार थोड़ा तेजी में देखेंगे इसको। मैं एक ही कमांड को सिर्फ लिखूंगा जो जल्दी से एग्जीक्यूट कर जाए। इंसर्ट इनटू टेबल में मेरा जो है TEACHER टीचर अंडरस्कोर डिटेल्स DETAILS डिटेल्स वैल्यूज। मैं कॉलम नहीं डाल रहा हूँ, सीधा मैं वैल्यू डालते जाऊंगा 1 बाई 1। तो आपने पहले सीरियल नंबर है तो 1 इंटीजर लिया था, कोई सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं है। नेम में मैं ले लेता हूँ जैसे जुगल JUGAL जुगल, कॉमा लगाया मैं। एज आपने इंटीजर में लिया था, एज 34 ईयर्स के है ये। इनका सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद जो है इनका डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है उसको बस सिंगल कोड में ले लीजिए, क्या है 11/1 या फिर 10/1/2019, 10/1/2019, ठीक है। फिर आप सिंपल सैलरी जो है इनका वैरकर हम लोगों ने लिया था, सिंगल कोड में हमको लेना पड़ेगा। इनकी सैलरी 12,000 है, ठीक है, सिंगल कोड में। और फिर वैरकर लिया था फीमेल के लिए, मेल फीमेल के लिए, फिर जेंडर के लिए, तो ये मेल है, ठीक है। और यहाँ मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी पहला कमांड मेरा एग्जीक्यूट कर गया। फिर दूसरा में आते हैं, 2 कर देते हैं हम। फिर यहाँ जुगल की जगह पे चेंज करते हैं हम लोग, क्या है प्रतिज्ञा PRATIGY प्रतिज्ञा। इनका उम्र 31 ईयर्स की है ये। इनका सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट इनका साइंस SCIENC साइंस, ठीक है। इनकी ज्वाइनिंग है आपका 24/3/2019, तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिए 24/3/2019। इनकी सैलरी है 20,000, तो एक जीरो एक्स्ट्रा बैठा दीजिए इसमें। और ये हो गया फीमेल, तो FEM को इसमें फीमेल, ठीक है। और एग्जीक्यूट पे क्लिक करिएगा तो 2 एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह 3 हम क्रिएट करते हैं। 3 में है आपका संदीप SANDPP संदीप, और इनका उम्र है आपका 32 वर्ष, 32 ईयर्स के हैं। सब्जेक्ट है इनका मैथ्स। इनकी ज्वाइनिंग आपका 12/12/2019, आप इसको चेंज कर दीजिए और यहाँ लिखिए 12/12/2019। इनकी सैलरी है 30,000 रुपये, यहाँ 3 कर दीजिए और ये मेल है। फी को M को यहाँ कैपिटल कर दीजिए, ठीक है। फिर आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कमांड, चौथा कमांड एग्जीक्यूट हो गया है, या फिर तीसरा कमांड था, तीसरी वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई है। अब आते हैं चौथे पे हम लोग। फिर यहाँ 4 पे क्लिक लिखेंगे, संगीता नाम है इनका, तो SANGEET संगीता। इनका उम्र है 35 वर्ष, 35 ईयर्स के हैं। सब्जेक्ट है इनका आपका साइंस SCIENC साइंस। इनकी ज्वाइनिंग 1/7/2020 की, तो इसको मैं पूरे क्लिक करता हूँ 1/7/2020। इनकी सैलरी 40,000 रुपये, और ये फीमेल है, फीमेल है ये, ठीक है। उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कमांड 4 एग्जीक्यूटेड। इसी तरह कमांड 5 को मैं आता हूँ। 5 में आपके हैं ये सती, उम्र 42 साल, सब्जेक्ट मैथ्स, 5/9/2020, सैलरी इनका 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। ये है आपके मेल, 25 सती मेल एग्जीक्यूटेड हो गया, कमांड 5 एग्जीक्यूटेड। इसी तरह 6 आप ले लीजिए, तो 6 में आपको सती के बाद से हैं श्याम SHYAM श्याम, उम्र इनका 50 साल है, 50 साल, सब्जेक्ट साइंस SCIENC साइंस। इनकी ज्वाइनिंग डेट है 27/6/2021, 27/6/2021। इनकी सैलरी है आपकी 30,000 रुपये, 30,000 रुपये मेल है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, कमांड 6 एग्जीक्यूटेड। फिर 7 शिवम SHIVAM शिवम, उम्र 44 वर्ष, सब्जेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग 25/2/2021, और ये मेल है। इनकी सैलरी कितनी है 21,000 रुपये, एग्जीक्यूटेड, कमांड 7 एग्जीक्यूट। अब आते हैं 8 पे हम लोग। 8 पे हैं आपका SHA सलाखा, SHALAKHA सलाखा, उम्र 33 ईयर्स, सब्जेक्ट इनका है मैथ्स डेट ज्वाइनिंग 21/7/2020, 21/7/2020। सैलरी इनका है 20,000 रुपया। ये है आपका फीमेल, FEMAL फीमेल। तो क्या हुआ कि मेरा 8वां कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसको मैं क्लोज करूंगा और हम अपने टेबल को एक बार रिफ्रेश करके और चेक कर लेंगे डेटा 8वां इसमें इंसर्ट हुआ कि नहीं होता। आपको दिख रहा होगा 8वां डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया है। नेम, एज, सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, मेल फीमेल, जेंडर जो भी उनका है, ये डेटा मेरा टोटल इंसर्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेरी पे। इसका क्वेरी क्या क्या है। जो पहला क्वेरी है, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर टीचर। जो कंप्यूटर टीचर है उनका जो मेरा है इंफॉर्मेशन शो करना है, यानी कि पहला कंडीशन जो मेरा है वो कंप्यूटर का है। तो कंडीशन हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने टेबल में। ये टेबल था, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं। क्या आते हैं हम लोग क्वेरी में और क्रिएट क्वेरी। तो यहाँ कंडीशन लगाते हैं हम लोग कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट जो मेरा टीचर डिटेल्स है, तो TEACHER टीचर अंडरस्कोर DETAILS टीचर डिटेल्स वेयर WHERE वेयर सब्जेक्ट
SUBJECT सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगल कोड में लिखिएगा COMPUTER कंप्यूटर सेमीकोलन F5। कुछ इरर आया, देखते हैं क्या इरर आता है, उसके बाद इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें इरर क्या आ रहा है, इरर ये आ रहा है कि आपने सिर्फ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हम लोगों ने डिक्लेयर किया T_सब्जेक्ट और F5 प्रेस करेंगे तो जो भी मेरे पास कंप्यूटर टीचर थे उनका सारा डिटेल्स प्रिंट हो गया। जैसे सीरियल नंबर 1 और 7 में है, जुगल सर हैं, शिवम सर हैं, उनका एज जो है वो 34 साल है, 44 साल है, सब्जेक्ट कंप्यूटर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनका, सैलरी आ गया उनका, और वो मेल है कि फीमेल वो भी डिटेल्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेरी है, नेक्स्ट क्वेरी है मेरा टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 to 35,000। यानी इस जो टेबल है मेरा ये, इस टेबल में हमको ये निकालना है कि भैया जो भी हमारे टीचर हैं उनकी, जैसे एक बार आप इसको, मैं इस पूरे को हटा देता हूँ, यहाँ सेमीकोलन लगा के मैं F5 प्रेस करता हूँ, ये जो डिटेल्स इसमें आपको दिख रहा है, इस डिटेल्स में जो भी जिनकी सैलरी 20,000 से अधिक है और 30,000 तक है उनका जो डिटेल्स है वो हमको प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो सारे टीचर्स का हमको डिटेल प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टेबल को वैसे ही हम लोग इसी कमांड को एंटर करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TACHER टीचर अंडरस्कोर डिटेल्स DETAILS डिटेल्स, यानी पूरे टीचर का डिटेल्स चाहिए हमको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर डिटेल्स वेयर टीचर सैलरी TSALARY सैलरी बिटवीन BETWEN बिटवीन कितने के बीच चाहिए हमको, तो 20,000 जो है, स्पेस देके 20,000 एंड, चाहे 2 कर सकते हैं आप, एंड लगा दीजिए, एंड 35,000 और यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए आप। यहाँ 20,000 नहीं है, 20 है, सिर्फ 20,000 है। F5 प्रेस कर, कुछ इरर आएगा नहीं, इरर नहीं आया, लेकिन मेरा जो रिजल्ट है वो आ गया। यानी 20,000 से लेकर जो 35,000 तक की जिनकी सैलरी है, वो सैलरी जो भी है मेरा वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। यहाँ कमांड क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है मेरा, ये जो सैलरी है वो 20,000 से अधिक हो और 35,000 से कम हो या 35,000 तक हो, उनका पूरा डिटेल्स मेरे पास आ जाए, सारा डिटेल्स उनका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब तीसरे कमांड की तरफ चलते हैं हम लोग, तीसरे कमांड की तरफ हम लोग चलते हैं कि टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि जिनका एज जो है 40 साल से बड़ा है या 40 साल से वो बड़े हैं, उनके बारे में हमको बताना है, उन कौन कौन सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। ठीक है, उनको सब्जेक्ट डिटेल्स हमको चाहिए। डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स, अच्छा सब्जेक्ट चाहिए कि पूरे टीचर्स का कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं जिनका उम्र 40 साल है। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, इसमें भी एक कंडीशन हम लगा देते हैं क्या, कि SELECT सेलेक्ट टीचर टी नेम टीचर्स नेम, और हमको एज, तो एज में 40 साल से ऊपर का हमको चाहिए, तो कंडीशन लग जाएगा टी नेम कॉमा टी सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट वेयर टी नेम सब्जेक्ट फ्रॉम, टेबल में मेरा क्या है TEACHER टीचर अंडरस्कोर DETAILS डिटेल्स वेयर, अब वेयर में हमको कंडीशन लगाना क्या कि मोर देन 40 साल से ऊपर हमको जितने भी उम्र है, तो वेयर टी एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ठीक है, और इसको F5 कराइए आप। आपको दिख गया होगा कि जो 40 साल से अधिक के लोग हैं वो सिर्फ 3 लोग हैं, कौन से, सतीश सर हैं, श्याम सर हैं, शिवम सर हैं, और उनका क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हो कि मैथ, साइंस और कंप्यूटर। यही 3-4 लोग हैं जिनका उम्र जो है वो 40 साल से ऊपर है, मोर देन है। और जैसे ही आप यहाँ कन्वर्ट करके लेस देन करेंगे और F5 प्रेस करेंगे तो बाकी लोग का भी नाम इसमें आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन और मोर देन, जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसका भी यहाँ इस्तेमाल हो गया है। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, या फिर नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं कि टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
यानी क्या करना है हमको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने जो भी टीचर्स हैं उनके डिटेल्स को हमको प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक बार हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कि इस पूरे को मैं हटा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर डिटेल्स वेयर चाहे ऑर्डर बाई लगा दीजिए आप, ऑर्डर बाई नेम को क्या करना हमको, ASC यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर देना हमको, ठीक है ना। F5 प्रेस करते हैं, कुछ एरर आया और ये नेम नहीं है क्योंकि यहाँ हम लोग टीचर्स नेम डाले हैं तो ये कैपिटल में होगा और यही गड़बड़ी हम लोग बार बार कर रहे हैं, T_name, ठीक है। अब F5 प्रेस करते हैं हम लोग, तो आपको दिख रहा होगा क्या कि जो भी नाम, जो भी लेटर पहले आया है, जैसे J पहले आएगा, P आएगा, उसके बाद फिर S आएगा और मैक्सिमम सब S से ही है। तो उसी ऑर्डर में ये क्या हुआ है कि मेरा जो डेटा है वो चेंज हो गया है। इसी को आप अगर DESC कर देते हैं, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, F5 प्रेस करके देखिए आपका जो नाम है, T_name है, वो श्याम पहले ऊपर होगा, फिर शिवम आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कंपैरिजन कैसे करता है कि पहला लेटर कंपैरिजन करेगा और सेम है, फिर दूसरे लेटर पे चला आएगा, दूसरा भी अगर सेम है फिर तीसरे पे चला आएगा, जो सबसे छोटा होगा उसको पहले दिखाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा डिसेंडिंग, यानी Y जो है 3 नंबर में बड़ा है इन तीनों से, इसलिए Y पहले आया है, ठीक है ना। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे और भी टेबल के बारे में, जो प्रीवियस ईयर टेबल्स आए हुए हैं उनको भी हम लोग एक्सेस करेंगे, उसको हम लोग एक ही वीडियो में कंसोलिडेट करेंगे, यानी खत्म करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।